क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा प्राइवेट आइलैंड था जहां आम लोगों का जाना तो दूर, पायलट्स को भी वहां उतरने से पहले चेतावनी दी जाती थी। कहा जाता है कि उस आइलैंड पर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग आते थे। लेकिन वहां क्या होता था? क्यों उस जगह को लोग सैटेनिक आइसलैंड और पीडोफिल आइलैंड कहने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, एक साधारण आदमी जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना ताकतवर कैसे बन गया कि उसने पूरा आइलैंड खरीद लिया? आज हम खोलेंगे द जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसका परिवार कोई खास अमीर नहीं था, लेकिन एप्स्टीन के पास एक चीज़ थी, लोगों को मैनिपुलेट करने की खतरनाक कला। वह पहले एक स्कूल में टीचर बना, लेकिन कुछ साल बाद वो अचानक वॉल स्ट्रीट की दुनिया में पहुंच गया। और यहीं से शुरू हुई रहस्यमयी दौलत की कहानी, क्योंकि किसी को भी आज तक यह ठीक से नहीं पता कि एप्स्टीन ने अरबों डॉलर आखिर कहां से कमाए। एप्स्टीन की सबसे खतरनाक ताकत थी उसके कनेक्शन। वो धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े अमीर और प्रतिभाशाली लोगों के बीच घुस गया। उसके संपर्क में आए बड़े बिजनेसमैन, अरबपति और कई शक्तिशाली लोग। कहा जाता है कि एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट से दुनिया भर में घूमता था। लोग उस जेट को मजाक कहते थे, लोलिता एक्सप्रेस। यस, उस जेट का नाम था लोलिता एक्सप्रेस, क्योंकि उस जेट में कई रहस्यमयी यात्राएं होती थी, लेकिन असली राज अभी भी छुपा हुआ था। जेफरी एप्स्टीन ने खरीदा एक प्राइवेट आइलैंड, नाम था लिटिल सेंट जेम्स। यह आइलैंड था यूएस वर्जिन आइलैंड में। एप्स्टीन ने इसे लगभग $8 मिलियन में खरीदा, लेकिन बाद में उसने आसपास के और भी हिस्से खरीद लिए और फिर शुरू हुआ उस आइलैंड का अजीब निर्माण। उस आइलैंड पर एप्स्टीन ने बनवाया एक रहस्यमयी मंदिर जैसा ढांचा। उस इमारत की छत थी सोने जैसे रंग का गुंबद। कुछ लोगों का दावा था कि वहां अजीब रिचुअल्स होते थे। इसी वजह से इंटरनेट पर लोग उस जगह को कहने लगे सैटेनिक आइसलैंड। हालांकि इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला, लेकिन जो बातें बाद में सामने आई उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस आइलैंड में क्या होता था, आप लोग जानकर बेहद परेशान हो सकते हो। कई लोगों ने बाद में आरोप लगाया कि एप्स्टीन उस आइलैंड पर खास मेहमानों को बुलाता था, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी पार्टीज और पूरी दुनिया से लाए गए मेहमान। लेकिन धीरे धीरे कुछ पीड़ितों ने सामने आकर भयानक आरोप लगाए। उन्होंने कहा इस आइलैंड पर कई गैरकानूनी और गलत गतिविधियां होती थी। इन आरोपों के बाद जेफरी एप्स्टीन का नाम दुनिया भर की खबरों में आने लगा। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जेल में कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन आज भी दुनिया भर में लोग मानते हैं कि इस केस में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके साथ जुड़े सवाल आज भी जिंदा है। उसके आइलैंड पर आखिर कौन कौन लोग आते जाते थे? क्या वहाँ सच में भयानक चीज़ें होती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग इस रहस्य से जुड़े हैं? इन सब राजों का हम खोलेंगे खुलासा द जेफरी एप्स्टीन फाइल एपिसोड 2 में। अगर आप चाहते हैं कि इस केस के छिपे हुए सच सामने आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एप्स्टीन फाइल कंटिन्यूस लिखें, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे एप्स्टीन की सीक्रेट
हाइट लिस्ट।